जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट में। चलिए जुड़ेंगे आज के क्लास में सभी प्यारे साथी। बिहार पुलिस परीक्षा में जो आपकी लगातार सबसे ज़्यादा बार जो टॉप 50 क्वेश्चन आज के क्लास में देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार 2008 से लेकर के 2023 तक बिहार पुलिस की परीक्षा में जो सवाल बार बार पूछे गए हैं, उन सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन को संग्रह करेंगे। जीके जीएस प्रश्नों का जो आप सभी के पेपर में यहाँ से देखने को मिलेंगे 7 अगस्त के पेपर में, और 11 अगस्त का जो पेपर है 21, 28 जो आपका पेपर होने वाला साथियों। ठीक है, तो आप सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे 50 क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और याद रखिएगा। परीक्षा में जाने से पहले यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में छप गया है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत नेता मेहनत के साथ आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट से देखेंगे, पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, संग्रह करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस परीक्षा से जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं। चलिए देखेंगे, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग बताइएगा। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम होने के कारण क्या है? बताएंगे आप लोग। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम होने के कारण क्या है? तो यहाँ पे आप सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, जो आपके बिहार पुलिस के पेपर में लगातार धुआंधार पूछे गए हैं। सही जवाब प्रकाश का परावर्तन होता है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग सभी को याद रखना है साथियों। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या करा है, सभी लोग याद रखिएगा कि सरल सूक्ष्म नायिका में किसका उपयोग होता है? चलिए बताएंगे यहाँ पे सरल सूक्ष्म नायिका में किसका उपयोग होता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, उत्तल अस्ट्रेक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ठीक है, इस क्लास के फ्री पीडीएफ आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिखित संविधान का अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? चलिए बताएंगे आप लोग, सर्वप्रथम जो है कहाँ जन्म लिया लिखित संविधान के अवधारणा? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है फ्रांस। कहाँ पे? फ्रांस आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? बताएंगे आप लोग, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी को याद रखना है अनुग्रह नारायण। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है साथियों, सभी को याद रखना है, किस मुगल बादशाह का जो मृत्यु है दिनपनाह पुस्तकालय से गिरने के बाद मृत्यु हुई थी? चलिए याद रखेंगे आप लोग, दिनपनाह पुस्तकालय से गिरने के बाद भी मृत्यु हुई थी। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा हुमायूं को, याद रखेंगे आप लोग हुमायूं। अगला सवाल है, 6 नंबर सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे साथियों। इसी क्लास से आपको करीब 8 से 12 प्रश्न आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आज के जो आपकी क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आज का सेशन। तो बिना स्किप किए हुए क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक सीट अगर पक्का करना है तो ठीक है। अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण है यह किसने कराया था? चलिए बता देंगे आप लोग, अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे साथियों, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सूर्य वर्मा द्वितीय ने आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है बनाने में कौन सा प्रयोग हुआ था? बनाने में किसका प्रयोग हुआ था? किसका प्रयोग हुआ था याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना पे सही जवाब है ऑप्शन लकड़ी का आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। अंत तक देखेंगे आप लोग। एग्ज़ाम में जाने से पहले वेल्ड घास मैदान कहाँ अवस्थित है, बताएंगे आप लोग। वेल्ड घास मैदान कहाँ पे अवस्थित है, तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। किस राजवंश के शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, बताएंगे आप लोग। देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे कुषाण वंश। क्या है साथियों, कुषाण वंश आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल पूछे गए 2008 से। अस्थायी बंदोबस्त की जो नीति है यह किसने लागू की थी, बताएंगे। आप सभी को बताना है अस्थायी बंदोबस्त की जो नीति है यह किसने लागू की थी। सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, आप लोग याद रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका सही जवाब है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। लोकसभा के अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है यह किसे संबोधित करता है, बताएंगे यहाँ पे किसे संबोधित करता है। सही जवाब क्या होगा, चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। लोकसभा के उपाध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, सांसद के लगातार 2 शास्त्रों के बीच अधिकतम जो समय है अंतराल क्या होता है, तो याद रखेंगे आप लोग। सांसद के लगातार 2 शास्त्रों के बीच अधिकतम जो समय है अंतराल क्या होता है, तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन 6 मंथ का। कितना, 6 मंथ आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन सी को याद रखिएगा। आगे देखेंगे, बिहार में गया कांड क्रांतिकारी घटना कब हुई थी, तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब 1933 में हुआ था। कब हुआ, 1933 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब प्यारे साथियों। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि पानी की आवश्यकता को महसूस करते हुए गिरनार क्षेत्र में झील का जो निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था, चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सभी को याद रखना है साथियों। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जिन लोगों ने ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। पद्मावत की रचना किसने की, बताएंगे। पद्मावत की जो रचना है यह किसने की, तो याद रखेंगे सही जवाब है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। यह सवाल आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया है। देखेंगे यहाँ पे सभी सवाल आपके सिलेक्टेड हैं जो आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे यहाँ से। 1857 के विद्रोह का जो बिहार के पटना जिले में किसने नेतृत्व किया था, तो याद रखेंगे आप लोग। पटना जिले में नेतृत्व किसने किया था, सही जवाब है ऑप्शन पीर अली, आप लोग याद रखिएगा। पीर अली के द्वारा किया गया था नेतृत्व। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है, याद रखेंगे आप लोग कि जो शौर्य पुरस्कार है यह कौन सा है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे परमवीर चक्र है। कौन सा, परमवीर चक्र आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़िएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। देखेंगे हैंडसॉन्ग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, तो याद रखेंगे आप लोग सबसे प्रसिद्ध है मथुरा। कौन सा, मथुरा आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथ की रचना की, चलिए बताएंगे आप लोग। लगभग 200 ग्रंथ की रचना की, तो याद रखेंगे सभी को याद रखना है किसने, दीपंकर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है दीपंकर। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल याद रखेंगे, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम का चर्चा की गई है, तो याद रखेंगे आप लोग किस मंडल में किया गया है, सही जवाब है 9वें मंडल में। किस में, 9वें मंडल में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। अगर अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं सभी प्यारे साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे साथियों, क्योंकि आप सभी का एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है साथियों।
केसर का सबसे अधिक जो उत्पादन है किस राज्य में होता है? बताएंगे आप लोग, केसर का सबसे अधिक जो उत्पादन है किस राज्य में होता है? तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग। वर्ष 1907 कांग्रेस के नर दल और गरम दल के बीच विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे आप सभी लोग, बताइएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो सूरत फूड आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कंपनी से छुट्टी दे दी? चलिए बताएंगे आप लोग, कंपनी से छुट्टी दे दी। सही जवाब है ऑप्शन याद रखेंगे सर शंकर नायर। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सर शंकर नायर आप लोग याद रखिएगा, शंकर नायर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके पेपर में। लगातार पिछले 15 सालों से यहाँ से प्रश्न लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे, सभी को याद रखना है। देखेंगे 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि जैन जानी राज्य विषय क्या है? जैन जानी राज्य विषय क्या है? तो याद रखेंगे राज्य सूची है। क्या है? राज्य सूची आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। बताएंगे आप सभी को बताना है, राइट आंसर यहाँ पे सही जवाब है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। मानव बलि प्रथा का जो निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या है? चलिए बता देंगे, आप सभी को बताना यहाँ पे जनजाति का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन खोड़ याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, खोड़ आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखेंगे 27 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, अबुल कलाम आज़ाद। क्या है? अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा कि हाइग्रोमीटर का जो उपयोग है यह किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग याद रखेंगे वायु में आर्द्रता मापने हेतु किया जाता है। हाइग्रोमीटर का वायु में आर्द्रता के लिए। चरक संहिता किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग, चरक संहिता किससे संबंधित है? बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है चिकित्सा से। क्या है? चिकित्सा। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, याद रखिएगा, सभी को याद रखना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है पेश करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताएंगे आप लोग, प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही जवाब है मौलाना हसरत मोहनी। याद रखेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मौलाना हसरत मोहनी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख है यह बनाया था। सही जवाब इस प्रश्न का आप लोग याद रखिएगा, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को। और आगे बढ़ेंगे आप लोग, महात्मा गांधी याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडिया सिविल सर्विस के बर्खास्त किया गया था? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की जो अध्यक्ष कब जो है निर्वाचित हुई? बताएंगे आप लोग, कब निर्वाचित हुई? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, 1917 कोलकाता अधिवेशन में। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। देखेंगे अगला सवाल है, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बताएंगे आप लोग, प्रभावित नहीं था, सही जवाब क्या होगा?
प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे चित्तौड़ जो दिया गया है यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, आज के क्लास में स्कोर आप सभी को बताना है कि पूरे 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए हुए हैं। ठीक है साथियों, देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। याद रखेंगे स्वराज पार्टी की जो स्थापना है यह कब की गई थी। सही जवाब याद रखिएगा आप लोग 1923 में किया गया। कब किया गया? 1923 आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। देखेंगे BCG का जो टीका है कितने उम्र में लगाया जाता है। BCG का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है, तो सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब है नवजात शिशु। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़िएगा, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो याद रखेंगे आप लोग सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1945 में। कब दिया? 1945 आप लोग याद रखिएगा। भारत में मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है? याद रखेंगे आप लोग, भारत में मोनाजाइट पाया जाता है केरल में। कहाँ पे? केरल। आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? चलिए बता देंगे आप लोग। विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है? बैकाल झील है। कौन सा? बैकाल झील आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। जितना आप लोग पढ़ चुके हैं उन सारे को रिवीजन करेंगे, ज़्यादा आप लोगों को नया चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। अगला सवाल है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो औपचारिक स्थापना 1934 में हुई थी, 1934 में कहाँ पे हुई थी? तो सभी लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या होगा? अंजुम। क्या? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना याद रखेंगे। अगला सवाल है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, पद्मा के नाम से। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बताएंगे आप लोग किस आंदोलन के दौरान दिया था। सही जवाब इस प्रश्न का आप लोग याद रखेंगे साथियों, असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन लिच्छवी। याद रखेंगे आप लोग, क्या है? लिच्छवी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने पटना में अपना फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में जो है पटना में फैक्ट्री जो है लगाई हुई थी। याद रखेंगे आप लोग स्थापित। देखेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून में यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आया था कि सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे, पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, क्या तो खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन इल्तुतमिश को। किसे? इल्तुतमिश। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? याद रखेंगे आप लोग, सीमांकन नहीं होती है। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा सीमांकन नहीं होती है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो याद रखेंगे विनिर्दिष्ट नहीं है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। कौन सा? अंग्रेजी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे फटाफट से। आप लोग प्रत्येक सवाल को आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के। जिनका भी 7 तारीख का परीक्षा है, 11 का परीक्षा है, 21 का परीक्षा है, 25 का है, 28 का है, सभी के लिए सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार आपके 2008 से लेकर के हर बार पूछे गए हैं।
भारत के किस राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? याद रखेंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब है मेघालय। क्या होगा? मेघालय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी है। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो याद रखेंगे अप्रत्यक्ष कर कौन सा है साथियों? उत्पाद शुल्क जो है यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका सही जवाब है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए आज की क्लास में लेकर आए हैं। बिना स्किप किए हुए क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है एग्ज़ाम को, तो अंत तक देखिएगा। देखेंगे विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ऑक्सबो झील कहा जाता है। ऑक्सबो झील आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप्लावन के तेजी से बढ़ने वाली पुंज को क्या कहा जाता है? बताएंगे आप लोग, पुंज को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग याद रखिएगा, सुपोष्ण आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्या होगा? सुपोष्ण आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न सभी को बताना है फटाफट से। पोतभंजक उद्योग में भारत के कौन सा राज्य अग्रणीय है? चलिए बता देंगे आप लोग कौन सा अग्रणीय राज्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, गुजरात है। कौन सा? गुजरात राज्य आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि जल मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीप पर जो है नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? चलिए बता देंगे आप सभी को बताना यहाँ पे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा साथियों। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग सभी को बताना है। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और इस बार भी आपको पेपर में यहाँ से देखने को मिलेंगे। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके आपको बताना है। अगला सवाल है कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे क्या है, सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। शिलालेख जो यहाँ पे दिया गया है 13वें आप लोग याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? याद रखेंगे, नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है किस राज्य ने? तो सभी लोग याद रखेंगे वह है कौन सा? याद रखेंगे आप लोग आंध्र प्रदेश राज्य है। कौन सा? आंध्र प्रदेश, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग 15 नंबर सवाल है सर्वोच्च रेखा समान डैश के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है? बताएंगे आप लोग कौन सी रेखा है? तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, उच्चता। क्या है? तो उच्चता आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और आज की क्लास में 2 पार्ट में हम लोग 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस क्लास में पूरे 50 प्रश्नों का संग्रह करेंगे। अगले क्लास जो आपको लेकर आएंगे पूरे साइंस का निचोड़ लेकर आएंगे पिछले 15 सालों का। तो क्लास से आप लोग जुड़े रहेंगे प्रत्येक क्लास से, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोगों को यहाँ पे सवाल मिलने वाला है जो आपके पेपर में सीधा सीधा आएंगे कल के पेपर में। सरकारी शेयरों की निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? याद रखिएगा आप लोग, क्या कहलाता है? विनिवेश आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है विनिवेश आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है बनाया? तो याद रखेंगे आप लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम। सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे छत्तीसगढ़। कौन सा है साथियों? छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी राज्यों में नागरिकों के लिए सामान्य अवसरों का जो है प्रावधान है?
चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। अवसरों का जो है प्रधान है, सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे आर्टिकल 16। क्या है? आर्टिकल 16 आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न है कि लौह पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है। सॉरी, लौह पत्थर जो है किस में रूपांतरित हो जाता है साथियों। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे सी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे ईमानदारी पूर्वक प्रत्येक सवालों को आप लोग याद रखेंगे, सभी को याद रखना है। व्यवसाय पे कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है। चलिए बता देंगे आप लोग, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। लॉक करेंगे केवल राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, केवल राज्य सरकार द्वारा। आगे देखेंगे क्लास के अगर आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। चलिए बता देंगे आप लोग, लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। तानाशाही आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है। बताएंगे आप लोग पूंजी का कार्य क्या नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। कीमत जो है स्थिरीकरण, याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। बताइएगा आप लोग, बंद अर्थव्यवस्था का क्या यहाँ पे अर्थ है। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन सही जवाब है। ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो उसे ही आपको यहाँ पे याद रखेंगे कहा जाता है साथियों बंद अर्थव्यवस्था। आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल क्या करा है। चलिए बताएंगे आप लोग, गंधार काल किसके अधीन फली फूली। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे गंधार काल जो है किसके अधीन फली फूली। सही जवाब है ऑप्शन कुषाण काल। क्या होगा? कुषाण काल, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, संतुलन स्थिर स्थिति में क्या है। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब है फर्म शून्य लाभ स्तर में होता है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि जहाँ कोई कानून नहीं होता है वह कोई स्वतंत्रता नहीं होता, यह जो कथन है यह किसने कहा था। चलिए बता देंगे, आप सभी को बताना है फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा, डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। लॉक आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों से संबंध है। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़िएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में कि भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम मौलिक अधिकारों को श्रेणी में कौन सा किस अधिकार को हटाया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग, 44वां संविधान मौलिक अधिकारों की श्रेणी में कौन सी अधिकार को हटाया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे हटाया गया है। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे सी ऑप्शन को। आगे बढ़िएगा, संपत्ति का अधिकार। क्या होगा? संपत्ति का अधिकार आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे, पिछले क्लास में भी आपको बताए हुए हैं साथियों। फर्स्ट सीएम याद रखेंगे आप लोग बिहार के कौन थे। सही जवाब है कृष्णा सी, याद रखिएगा आप लोग, कृष्णा सी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा यहाँ पे आता है। चलिए बताएंगे, 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे, सभी को बताना है। तो डेयरी जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन बी में बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। मुजफ्फरपुर में, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर आप लोग याद रखिएगा। जापान की सांसद को किस रूप में जाना जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, जापान की सांसद को किस रूप में जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा। फिर साथियों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे
और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि जैमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध थे। जैमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध थे बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। पेटर आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ प्रश्नों का संग्रह करेंगे रोजाना हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुर्कंड तुर्कंड दो वसूली चर्चा एक अभिलेख में मिलता है। इसका जो प्राप्ति है गया में हुआ, मनेर में हुआ, मुंगेर में या पटना में। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब है मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। और देखेंगे 35 नंबर सवाल है, नियंत्रक मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है। नियंत्रित मुद्रास्फीति के मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम जो है पहली अपंग महिला कौन थी। चलिए बता देंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है अरुणिमा सिंह आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर क्लास को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को आप लोग सभी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, ठीक है, ताकि बिहार पुलिस से एग्ज़ाम हो गया, फिजिकल हो गया, सभी तरह की जानकारी आपको यहीं पे मिलेगा। बिहार राज्य के पक्षमेतर कौन से हिमालय की जो एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे इसे सोमेश्वर की पहाड़ी आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। निम्न राज्य में किस भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है, याद रखेंगे वह है बिहार। कौन सा? बिहार आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। पुस्तक मुद्राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है। पुस्तक मुद्राक्षस के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 40 नंबर सवाल है, विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है। विष्णुपद मंदिर जो है यह गया में है। कहाँ पे साथियों? गया आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सभी को अच्छे से याद रखना। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्लास अच्छे लगे सेशन को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।